हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस इवेंट में आप देख चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई हैं या फिर की जाएंगी, उनके बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स है यूजुअली, सभी में आपके पूछे जाते हैं। चाहे हम रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें या अन्य किसी स्टेट एग्जाम की हम बात करें। ठीक है बच्चे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी के लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास आने वाली है। और ये मैराथन क्लास कब आएगी? तो ये आने वाली है बच्चे आपकी 1 दिसंबर को सुबह 6 बजे से। तो आप सभी मैराथन क्लास में जरूर आइएगा। बहुत ही अच्छी सी क्लास आपकी होने वाली है। और डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी होती है सुबह 6 बजे। रोज सुबह 6 बजे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। तो उसमें भी आप सभी आइए। डेली करंट अफेयर बढ़िया जीके के साथ में हम कवर करते हैं अच्छे से। पीछे का भी आपको रिवीजन हो जाता है एक ही क्लास में। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर जितने भी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है, समिट्स आपके हुए हैं, शिखर सम्मेलन, उनकी हम बात करेंगे। पहले भारत में जो हुए उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिएगा आप सभी, सबसे पहला जो कि अभी आपके चर्चा में है, ये है वैश्विक सहकारी सम्मेलन। ठीक है भाई, कौन सा है आपका? आप कहोगे मैडम जी ग्लोबल कोऑपरेटिव, ठीक है भाई, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की बात अगर हम करेंगे, इसका जो आयोजन है ये पहली बार कहां पर हो रहा है भाई? इंडिया में हुआ। ठीक है भाई, कहां पर? आप कहोगे मैडम जी इंडिया में। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मोदी जी के द्वारा। मोदी जी ने इस अवसर पे क्या लॉन्च किया है बेटा? मोदी जी के द्वारा ही यूएन के द्वारा ये जो वर्ष है आपका 2025 का, ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है भाई, यानी कि सहकारिता अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। इसको जो लॉन्च किया है, ये किसने किया है? मोदी जी ने ही किया है, याद रखिए। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। कब? इसी सम्मेलन में। कहां पर आयोजन हुआ है इस सम्मेलन का? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भाई कहां पर आयोजन हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है बच्चे, ये हुआ है नई दिल्ली। तो पहला आपने देखा वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की बात हमने की। अब आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे आप सभी कोप के नाम से भी जानते हैं, है ना? कोप सम्मेलन इन्हें हम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कोप सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ या फिर कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए? बेसिकली पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो कोप सम्मेलन का अभी अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में लिख लेंगे आप सभी, इसका आयोजन अजरबैजान अजरबैजान बाकू में हुआ है, लिख लेना। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछेगा बताइए कि इसका जो आयोजन है 2024 में कहां पर, तो 2024 में 29वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो आप कहोगे मैडम जी ये बाकू में आयोजित हो रहा है, लिख लीजिएगा। कहां पर आ जाएगा बेटा? लिखेंगे आप सभी, ये आपके बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू होती है, आप सभी जानते हैं, बाकू में आ जाएगा। 2028 अगर सॉरी कोप 28 की बात करेंगे, ये कहां पर आयोजित हुआ था? आपके दुबई में। आपसे पूछा जाएगा बताइए कोप 30 यानी कि अगले वर्ष इसका आयोजन कहां पर होगा? ब्राजील में। कहां पर होगा बच्चे? अगले वर्ष इसका आयोजन ब्राजील में होने वाला है, याद रखिए। पहला कोप कहां पर हुआ था? आप कहोगे मैडम जी ये हुआ था बर्लिन में। कहां पर? बर्लिन। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कोप 28 का आयोजन दुबई में हुआ, 29 बाकू, ठीक है, और 30 कहां पर? आपके ब्राजील में आयोजित होगा। ठीक है, कहां पर आयोजन किया जाएगा? ब्राजील में आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 29 के बारे में, और 30 के बारे में भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के द्वारा वैश्विक भूख और गरीबी गठबंधन की शुरुआत की गई। देखिए,
आप सभी जानते हैं कि अभी नवंबर में ही G20 सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है। किसका आयोजन हुआ है बेटा? अगर हम बात करेंगे नवंबर के महीने में ही आपके G20 सम्मेलन का आयोजन भी संपन्न हुआ है। तो G20 का भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि 2024 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आप कहोगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। ठीक है भाई, अगर हम बात करेंगे 2024, तो इसका जो आयोजन है ये रियो में हुआ। तो इसमें सारे देश भी शामिल थे कि नहीं है भाई? इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज है वो सभी देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, जो किसमें शामिल है आपकी G20, कितने देश है? 21 है ना? यूरोपियन यूनियन भी आपका इसी का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो रियो में 2024 का जो आयोजन है बच्चे, ये कहां पर हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ है आपके रियो डी जेनेरियो में। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि 2023 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? आप कहोगे मैडम जी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? आप कहोगे मैडम जी इसका जो आयोजन होता है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ। आपसे पूछा जाएगा, बताइए, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि 2025 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? तो आप कहोगे इसका आयोजन होगा साउथ अफ्रीका। कहां पर होगा बच्चे? 2025 में इसका जो आयोजन होने वाला है ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है, लिख लेना। और अगर आपसे पूछेगा, बताइए 2026 में कहां पर? तो यूएसए में इसका आयोजन होगा। तो आपने देखा कि G20 सम्मेलन हुआ, तो G20 2023 में कहां पर? नई दिल्ली। 24 में कहां पर हुआ है? अभी रियो में। और 25 में कहां पर? साउथ अफ्रीका। और 26 में तो आप कहोगे मैडम जी यूएसए में इसका जो आयोजन है बच्चे किया जाएगा। तो जब ब्राजील में इसका आयोजन हुआ तो भाई मोदी जी भी गए इसमें पार्टिसिपेट करने, क्योंकि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, याद रखेगा, G20 है ना, भारत हिस्सा है G20 का। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई, जो प्रेसिडेंट है आपके, ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, हाँ जी, लूला दा सिल्वा, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर वैश्विक भूख और गरीबी गठबंधन की शुरुआत की गई है। ग्लोबल अलायंस इन्होंने लॉन्च किया है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया? ब्राजील में ही लॉन्च किया गया था, याद रखिए। ठीक है, इसी समय पर G20 के दौरान ही, यानी कि ब्राजील में की अगर हम बात करेंगे, यहीं पर G20 के साथ में, याद रखिए आप सभी, रियो डी जेनेरियो में ही द्वितीय यानी कि दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा, बताइए इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई, इंडो ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यह भी आपके जहां पर G20 हुआ वहीं पर, यानी कि रियो डी जेनेरियो में। तो मैंने आपको G20 से रिलेटेड क्या क्या चीजें बताई कि G20 2023 में नई दिल्ली में, 2024 में रियो डी जेनेरियो, 2025 में साउथ अफ्रीका, और 26 में कहां पर? यूएसए में आयोजित होगा। यहाँ पर ग्लोबल हंगर अलायंस का वो भी किया गया है, लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इंडो ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन भी रियो में ही आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला देखिएगा, ठीक है, ओके, तो ये वही मैंने जो आपको बताया सेम। ठीक है, देखेंगे आप सभी यहाँ पर ये सेम चीजें हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, देख लेना। ठीक है भाई, चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की बात हम करें, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें ऊर्जा दक्षता गठबंधन के बारे में, तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण भी आप कहोगे मैडम जी यूएई के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, किसने लॉन्च किया है? ये यूएई ने लॉन्च किया है COP29 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, देखिएगा, एक मीटिंग आयोजित की गई है दक्षिण एशियाई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल की, जिसे आप सेट आरसी के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन भी कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ है। ठीक है भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अगला देखेंगे आप सभी 32वीं केंद्रीय हिंदी समिति बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा अमित शाह जी ने।
और बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली। भाई बैठक का आयोजन कहां पर होता है? नई दिल्ली में। 32वीं केंद्रीय हिंदी समिति बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर 5 और 6 नवंबर को एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका, इस विषय पर एक एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है बेटा? आप कहोगे मैडम जी एशियन बुद्धिस्ट, ठीक है भाई, समिट का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है। कहां पर? तो आप कहोगे मैडम जी नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर किया गया है? तो लिख लीजिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? एशिया पैसिफिक, ठीक है भाई, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ है। ठीक है, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल काउंसिल कहां पर हुई है? तो आप कहोगे मैडम जी इसका जो आयोजन हुआ है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला। आगे देखेंगे आप सभी राष्ट्रीय स्तरीय अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बच्चे इसका आयोजन जो है किया गया है, याद रखिए। ठीक है भाई। 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन, भाई आपसे पूछेगा बताइए कि 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? आप कहोगे गृह मंत्रालय के द्वारा। कहां पर? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है बच्चे? गुजरात में किया गया है, ध्यान दीजिए। आरोहा 2024 सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है ये? आरोहा 2024 सम्मेलन आयुष मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा कि 12वीं CII बायो एनर्जी समिट का आयोजन भी कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए कि बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो आप सभी क्या आंसर देंगे? नई दिल्ली ही आंसर देंगे। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का जो सम्मेलन हुआ है बेटा, ये कहां पर हुआ है बताइए? आपसे पूछा गया बताइए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया 17वां शहरी गतिशीलता, यानी कि 17वां, अगर हम बात करें 17th अर्बन मोबिलिटी, ठीक है भी, अर्बन मोबिलिटी, ठीक है भी, इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप कहोगे मैडम जी गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, और इसमें अवार्ड्स दिए गए थे, याद रखना। तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड, ठीक है भी, बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली कैटेगरी का अवार्ड ये किसे दिया गया था? ये भुवनेश्वर को दिया गया, याद रखना। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन, ठीक है, यानी कि एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुई है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। अगला देखिएगा कि सहकार से समृद्धि, ठीक है भाई सहकार से समृद्धि सम्मेलन ये कहां पर हुआ? गुजरात में अमित शाह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। दूसरा देखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। यह है आपका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, और जो हमने आपको बताया था ये था केंद्रीय हिंदी समिति बैठक। दोनों अलग अलग है, याद रखिए। ठीक है भी, दोनों क्या है यहाँ पर? अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना आप सभी। यह है आपका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। तो हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में। पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये कोची में हुआ है, याद रखिएगा। कहां पर बेटा? कोची में। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए कि 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन
कहां पर हुआ है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी क्या आंसर देंगे? अगर आपसे पूछ लेता है बताइए कि 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो आप कहोगे मैडम जी वियंतियाने। क्या कहेंगे आप सभी? इसका आयोजन होता है लाओस वियंतियाने में, याद रखिएगा। कहां पर होता है बेटा? ध्यान देंगे आप सभी, इसका जो आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? लाओस वियंतियाने जो आएगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा बताइए इसका 2025 में आयोजन कहां पर होगा, तो आप आंसर दोगे मलेशिया। भाई 2025 में ये कहां पर आयोजित होगा? तो 2025 में इसका आयोजन होने वाला है मलेशिया में। और अगर आपसे पूछेगा 2026 में कहां पर, तो फिलीपींस में इसका आयोजन होगा। अगर आपसे पूछेगा बताइए कि ये 2026 में कहां पर होगा, तो आप कहोगे मैडम जी भारत आसियान शिखर सम्मेलन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2026 में कहां पर, तो आप कहोगे मैडम जी फिलीपींस में आपका होगा। कहां पर होगा बच्चे? फिलीपींस में। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन होता है जर्मनी में। इसकी थीम थी बेटा, याद रखिएगा, इसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। अगला है आपका देखिएगा वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि विश्व शिक्षा सम्मेलन की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, ये कहां पर हुआ है, तो ये आपके दुबई में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिए कहां पर बच्चे? दुबई में। सूचना सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 फोरम का आयोजन कहां पर हुआ है? आपके स्विट्जरलैंड में। G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? अगर आपसे पूछ लेगा बताइए कि G7 का आयोजन कहां पर हुआ है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी क्या आंसर देंगे? भाई G7 का आयोजन कहां पर, तो आप कहोगे मैडम जी G7 तो काफी ज्यादा चर्चा में था, और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आपके इटली में हुआ है। कहां पर हुआ है बच्चे? लिख लेना। आप कहोगे मैडम जिसका आयोजन इटली में हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। भाई आपसे पूछ सकता है ना, बताइए कि ये कौन सा संस्करण, तो आप कहोगे मैडम जी अगर हम बात करें जो इटली में आपका आयोजित हुआ, ये 50वां संस्करण रहा। ठीक है भाई, ये 50वां। और 51वां कहां पर होगा? कनाडा में होगा। ठीक है भाई, इसका जो 51वां एडिशन होने वाला है, ये कहां पर होगा? G7 कनाडा में आयोजित होगा, याद रखिए। ठीक है बेटा, ठीक है, क्या कहेंगे आप सभी? कनाडा में इसका आयोजन होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन की बात करेंगे, तो शांति सम्मेलन भी कहां पर हुआ है? आपके स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में आपकी आयोजित हुई है, याद रखिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर? यूनेस्को के साथ मिलकर, यूनेस्को और चिली के द्वारा इसका आयोजन किया गया है चिली में। कहां पर? चिली, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। ठीक है भी, जिसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नीदरलैंड में। कहां पर बेटा? नीदरलैंड। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट, ये आपके पुर्तगाल लिस्बन में। हेपेटाइटिस जो होती है एक बीमारी होती है बेटा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहां पर? ठीक है भाई, आपसे पूछेगा बताइए कि भविष्य ऊर्जा समिट की हम बात करेंगे कहां पर हुआ, तो यह भी आपके अबू धाबी में आयोजित किया गया है। कहां पर बेटा? तो आप कहोगे मैडम जी अबू धाबी। टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है? तो बाघों के लिए भूटान जाना है। बाघ को क्या खाना है? बाघ को भुट्टा खाना है, भुट्टा। तो बाघों के लिए भूटान आप याद रखिएगा, शांति के लिए स्विट्जरलैंड आप याद रखेंगे, जैसा कि आपको बताया। हाइड्रोजन के लिए आप नीदरलैंड याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट समिट थे। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा, बताइए कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किसने किया है, बताइए। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना है भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के बारे में, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया कि भविष्य ऊर्जा समिट का आयोजन अबू धाबी में किया गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, कुवैत, कतर, सऊदी। क्या आंसर आएगा? अबू धाबी। अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी के द्वारा
इसका जो है बच्चे आयोजन किया गया, याद रखिए। तो सी आंसर आ जाएगा। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहोगे मैडम जी इसका आयोजन इटली में किया गया। कहां पर किया गया? इटली में। भाई 2024 में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? उत्तर दीजिएगा। भाई आपसे पूछा गया है, बताइए कि जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बच्चे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिक्स समिट के बारे में 2024 में, ये कहां पर आयोजित हुआ ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए। आप कहोगे मैडम जी आपने अभी अभी बताया कि इसका आयोजन रूस में हुआ। कहां पर हुआ है बच्चे? तो लिख लीजिएगा इसका आयोजन रूस में किया गया। तो लिखेंगे आप सभी कजान, एक स्थान पड़ता है रूस में, तो रूस में जो है इसका आयोजन हुआ है। कहां पर बच्चे? लिख लीजिएगा रूस जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ठीक है, किसकी बात हम करेंगे? ब्रिक्स समिट की बात अगर हम करते हैं। अगर आपसे पूछेगा बताइए कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी क्या आंसर दोगे? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए हाँ जी 17वां कहां पर आंसर दोगे, क्या कहोगे आप सभी? ब्राजील कहोगे। ठीक है, फिलहाल जो है इसका ब्राजील याद रखिएगा कि ब्राजील जो है इसमें यहाँ पर आयोजन करेगा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे आपके जो समिट्स वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया, आप सभी अच्छे से इनको याद रखिए। अब जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन लेते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है बताइए कि COP 30 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बताइएगा कि G7 का आयोजन 2025 में कहां पर होगा। तीसरा क्वेश्चन है बताइए कि G20 का आयोजन 2025 में कहां पर होगा। चौथा क्वेश्चन है बताइए कि ब्रिक्स समिट 2025 में कहां पर होगा। और पांचवा क्वेश्चन है आज का बताइए कि इंडिया आसियान ठीक है भाई समिट 2025 में कहां पर आयोजित होगा। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप बढ़िया से आंसर दे पाएंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए अपने नाम के साथ में। सेशन कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आंसर सभी देंगे, क्या होंगे आपके राइट आंसर। बढ़िया शानदार अच्छे से क्लास होती है आपकी रोज सुबह 6 बजे। डेली करंट अफेयर की क्लास होती है रोज सुबह 6 बजे, यही एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप सभी सुबह 6 बजे वाली इस क्लास में जरूर आइए। और आप सभी के लिए 1 दिसंबर को एक मैराथन क्लास भी आएगी, आप सभी उसमें भी जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।